ओम शांति। आज है 23 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माता पिता को पूरा पूरा फॉलो कर सपूत बनो। क्या बनो? सपूत बनो, याद और श्रीमत के आधार पर। किसके? याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तखत नशीन बनेंगे। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उत्तर, पुरुषार्थ करो, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को ग्रस्त व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो, सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो, हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी शिव बाबा सर्जन को सच सच बता दो। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। कौन समझाते हैं? शिव बाबा समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। क्यों? क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियां साजन को याद करती हैं। सजनियां किसको याद कर रही हैं? साजन को। साजन यानी शिव बाबा को। किस लिए? किस लिए याद कर रही हैं? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप परम आत्मा है। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हम आत्माओं का बाप कौन है? परम आत्मा। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं मिलेगा। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। बाबा कहते हैं, अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। कैसे थे? लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बहुत ध्यान देना है। कांटों से फूल बन रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। नरक में क्या करते थे? सबको दुख ही दुख देते थे। कुछ तो सीधा बोल देते हैं, कटाक्ष कर देते हैं, कांटे चुभो देते हैं, कुछ इनडायरेक्ट चुभोते हैं, लेकिन करते तो है ना। और बाबा ने तो कहा है, हमें किसी की नेगेटिविटी देखनी तो दूर है, उसे कहना तो दूर की बात है, मन में भी संकल्प नहीं आना चाहिए। तो देखो कैसी अवस्था इस समय पर सब आत्माओं की है। अभी तुम जानते हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हमें क्या बनना है? फूल बनना है। किसी को कांटा नहीं चुभाना, किसी को दुख नहीं देना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कांटा वो हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको, दादा को भी समझाया। यह कहते हैं बरोबर, हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करना। क्या है वो? इनडायरेक्ट दान करना। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंझरा कर दिया है। भगवान कहते, क्या कहते हैं? मैं भारत में ही आया हूं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने? नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे।
त्रेता में है राम सीता, श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है, उन्होंने द्वापर में डाल दिया, यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है। अब ये वेद शास्त्र आदि कहां से शुरू हुए, बाबा पूछ रहे हैं। बताओ कहां से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से शुरू हुए ना। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। अनादि शब्द पे सब ध्यान देंगे, ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए, है ना। सतयुग में तो वेद शास्त्र होते ही नहीं है, यह तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूं, इस मनुष्य सृष्टि को मैं जानता हूं। बाबा क्या है? ज्ञान का सागर, और वो ही सिर्फ इस सृष्टि के सारी बातों को जानते हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पार्ट बजाते हैं। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है, शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहां तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। ये नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ गए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। क्या देते हैं बाबा? सबको आके सुख देते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। तो क्या करना है? मम्मा बाबा को फॉलो करना है ना, शिव बाबा को फॉलो करना है। क्या देना है सबको? सुख देना है कि दुख देना है? सुख देना है। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लेकर आते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूं, यहां विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग के में जा सकते हो। इस ज्ञान अमृत को पीने से, पीने का था इसे धारण करना। अगर धारण नहीं करेंगे तो नहीं जा सकेंगे। मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अगर धारण नहीं कर पा रहे हैं तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। क्या कहा बाबा ने? जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासी उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूं। हे मेरे लाडले बच्चों, ध्यान देंगे परमात्मा के इन मीठे शब्दों पर। हे मेरे लाडले बच्चों, कितने प्यार से बाबा हमें बोल रहे हैं। परदेसी बाप, बाबा क्या है? परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूं, तुम आत्माओं से बात करता हूं। वह तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्त्वम। बाप और बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों तीनों कालों को जानते हो। यह है डिटेल की बातें। नटशेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना है। याद के चार्ट पर ही मदार है, याद के चार्ट पर ही मदार है। बाबा कहते हैं घर में रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो हम कितना समय योग में रहे। बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है।
बाप को बहुत सहज कर बतलाते हैं बाबा, परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाएगा। कितनी मार खाती हैं, ऐसा सत्संग भी कभी नहीं देखा होगा जहां स्त्रियां मार खाती हैं। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाते थे। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा से सुनो क्या कह रही है। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं। ये बाबा खोलने वाली आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो सेंटर खोलते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी है, कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सावधान। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूं। वह जमघट तो एक दो को ले जाते हैं, बाप कहते हैं मैं तो सबको ले जाऊंगा। क्या करेंगे बाबा? सबको लेके जाएंगे। इसीलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैं मारता नहीं हूं, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर। ध्यान देंगे बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूं। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वह हैं जिनका पूरा योग नहीं है। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, बाबा आया है तैयारी कराए ले चलने के लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहां से आया? अखबार में डालते हैं फलाना वैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब वैकुंठ में तो अतः वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे? उनको तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। बाबा क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ देना चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खल्लास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, यह बाबा भी उनसे पढ़ा है। शिव बाबा पढ़ाते हैं यह ग्रस्त धंधे आदि वाला था ना, ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूं इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूं। बहुत सी आत्माएं सोचती है ना हम तो अभी अभी आए हैं, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचो कि मैं पीछे आया हूं इसलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूं। तो बाबा कहते हैं सपूत बच्चा वह है जो फॉलो करे। यह माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता।
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो यह भी उनका बालक हुआ ना। यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो। है बड़ा सहज इसमें भी कन्याओं का तो अहो सौभाग्य। उनको झट बचा लेते हैं, 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसल है ना। यह राजयोग है, तुम जानते हो हम भविष्य राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचा ते उच्च पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे, तुम हमारे तखत का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ। क्या कहा बाबा ने कि पुरुषार्थ क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे याद क्यों नहीं कर रहे हो मीठे बच्चे। अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, किसी ने कुछ कह दिया है, या कोई शरीर में समस्या है किसी भी तरह की, तो बाबा को बताओ ना। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। किस कारण? कि बाबा को बताती नहीं है बच्चे। बाप है अविनाशी सर्जन। क्या कहा बाबा ने? बाबा क्या है? अविनाशी सर्जन। बाकी कोई भी तकलीफ हो, जो चाहे लिखो, चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंतकाल और कुछ भी याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं, हद की बादशाही लेते हैं जो लड़ाई करते हैं। तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं है, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर क्या कह रहे हैं बाबा? बरोबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना। ये भूल गए हैं। किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद का बाप है, वर्षा देने आया है। क्रिएटर है किसका? क्या नर्क का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। बूढ़ी साधारण तन में आया है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। कैसे बन पड़े हैं? ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आया हूं पुजारी से पूज्य बनाता हूं। यह भी पुजारी था, नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप कोई ऐसे थोड़े ही कहते कि चरण धोकर पियो। बाप कहते हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूं। बूढ़ी माताओं को कहते हैं तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले व्यभिचारी भक्ति की, अब पहले अव्यभिचारी भक्ति की, अब व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है। थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाबा को भी ये संकल्प हुआ। बाप तो जानी जाननहार है। कहते हैं इन बेचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक गए हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, 1-2 को खत्म कर देंगे। बाबा ने क्या कहा? मौत भी बड़ा कड़ा है, 1-2 को खत्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूं। भगवान के भी हाथ जैसे बंधे हुए। जानता हूं बच्चे बहुत दुखी हैं। इन पर 5 विकार आकर चटके हैं। उनको अब खातरी देते हैं। कोई बीमार होता है तो उसको दवाई देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चे 5 विकार आकर बच्चों पे चटके हुए हैं, इसीलिए मैं डॉक्टर बनकर इनको खातरी देता हूं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते उच्च, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वह हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना।
यह भी वह नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, सिर्फ बाप को याद करते हैं गृहस्थ में रहते हुए। इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। बाबा कहते पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो यह कैसे होशियार बन सकते थे। पांडवों को देश निकाला मिला था ना, तो यह गौशाला बनी थी। अब तुम समझते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं, क्यों ना हम बाबा मम्मा की तख्त पर बैठें। बाबा भी कहते हैं फॉलो कर नंबरवार तख्त पर बैठो, अपने दिल से पूछना है। हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेल देखो, सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाबा को याद किया। रात को भी और सवेरे उठकर भी बाप को याद कर श्रीमत पर चलना। क्या है बाबा की श्रीमत? किसी को दुख नहीं देना, किसी को भी दुख नहीं देना है, यही बाबा की श्रीमत है। एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, काम क्रोध है मुख्य। इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। किसी पर क्रोध नहीं करना है। काम महाशत्रु है। काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहां बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग को याद करो बस। अब हम चले सुख धाम। क्या महसूस करना है? क्या श्रीमत है बाबा की? किसी को दुख नहीं देना, काम कटारी नहीं चलानी, क्रोध नहीं करना है। और क्या फील करना है? अब हम चले सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है। माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। एक शब्द फॉलो, ध्यान देंगे, बुक्स उठा उठा के पढ़िए। कैसी थी मम्मा, कैसे थे ब्रह्मा बाबा। पुराने कांटों से संबंध तोड़, गहरी लाइन है। पुरानी कांटों से संबंध तोड़ देना है, अर्थात उन्हें बुद्धि से भूल जाओ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यह निश्चय में पक्का रहना है। यही फॉलो फादर है, उन्होंने यही तो किया था कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, किसी को दुख नहीं दिया। वरदान, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले, हर गुण और शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान भव। जो बच्चे बाप समान बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, वो सदा क्या रहेंगे? याद स्वरूप, सर्व गुणों और सर्व शक्ति स्वरूप रहते हैं। अच्छा, स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए, अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्तियां अलग नहीं हो। ध्यान देंगे, गुण भी होने चाहिए और शक्तियां भी होनी चाहिए, है ना, लेकिन रूप में समाये हुए हों, रूप में समाये हुए हों। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन जाते हैं। क्रोध करने का ही ले लो, है ना, ये बहुत बढ़िया हो जाता है कि मतलब जैसे ही कुछ कोई कहता है तो क्रोध करने लग जाती है आत्मा। तो ये कमजोर संस्कार है या कोई अवगुण है, बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते हैं, वो तो स्वरूप बन गया ना, क्रोध करना एक सेकंड में। ऐसे हर गुण हर शक्ति निज स्वरूप बन जाए। क्या बन जाए? निजी स्वरूप। गुण और शक्तियां याद करने की मेहनत नहीं रहे, कोई बात नहीं, पहली शक्ति को धारण करो, सारी शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। लेट गो की शक्ति, है ना। और गुण तो सबको पता है, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, पवित्रता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, निडरता। तो निडर भी बनना है, सहन भी करना है,
बाबा कहते हैं ना, जो सहन करे वो सहनशाह। नम्र चित्त बनो, मधुरता का गुण अपनाओ, है ना। तो इस तरह से अपना गुण और शक्तियों पे उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़े, एकदम विनम्र चित्त हो जाओ। लेकिन याद में समाये रहें, उन्हें याद नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, उसमें आप स्थित हो जाओ बिल्कुल, लेकिन याद में समाये हुए रहें, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजाने की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। हर शब्द जब निकले ना मुख से, तो बाबा शब्द जरूर आना चाहिए। मैं, आत्मा और बाबा, मैं के साथ आत्मा और बाबा। ओम शांति।